काजी छत्तीसगढ़ सैयद रईस अहमद अशरफुल जिलानी, ये मुफ्ती इदारे शरिया मौलाना गुलाम किबरिया मिसबाही साहब, वो 3 तारीख की रात में यानी 10 बजे रात में नेताजी सुभाष स्टेडियम में उलमाए किराम की तकरीर है, शायरों की शायरी है, मनकबत खान की मनकबत खानी है और उसके बाद सवाल जवाब का प्रोग्राम है ओपन। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, कोई भी सवाल कर सकता है, किसी भी तरीके का कोई सवाल कर सकता है। बस शर्त यह है कि कोई पर्सनल झगड़ा ना हो, उनका कोई पर्सनल मामला ना हो, शरीयत के ताल्लुक से, दीन के ताल्लुक से कोई भी ओपन सवाल कर सकता है। मुद्दों को शामिल किए कुछ मुद्दे मैंने सारे मुद्दे वो प्रेस विज्ञप्ति में दे दिया है। वैसे चंद मसले ये हैं कि चांद का मसला हो गया, जो चांद ईद का चांद उसका मसला है, खून से जिस्म इंसानी का इलाज हो गया, और जदीद बैंकिंग, शेयर बाज़ार, फ्लैटों की ख़रीदो फ़रोख्त में उसका हुक्म। अच्छा, सबसे एक मसला और है कि मस्जिद में गैर मुस्लिमों का चंदा या मस्जिद के पैसे से एसी और कूलर लगवाना क्या जायज़ है कि नाजायज़ है, ये भी हमने मसला उठाया। और इसी तरीके से बहुत सारे पेचीदा मसले हैं। औरत की जो आबरू रेज़ी हो रही है इस ताल्लुक़ से है, जो बाल विवाह हो रहा है कई जगह, कम उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती है इस ताल्लुक़ से, तलाक़ के ताल्लुक़ से, सुलह के ताल्लुक़ से, निकाह के ताल्लुक़ से, धर्मांतरण के ताल्लुक़ से, इन तमाम मुद्दों पे इंशाअल्लाह चर्चा होगी। मुफ्ती एशिया कम से कम 2 दिन रहेंगे। कल वो सुबह गरीब रथ से सुबह आ जाएंगे, गरीब रथ से पहुँच रहे हैं, और जाने की उनकी जो टिकट है वो बिलासपुर, यहाँ से बिलासपुर जाएंगे बाई कार, और बिलासपुर से फिर दूसरे दिन ट्रेन है। यानी 3 की दिन भर रहेंगे 3 को, और 4 तारीख को शाम तक रहेंगे। 4 तारीख को भी सुबह से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, 10 से 10:30 बजे तक शुरू हो जाएगा सुबह इदारे शरिया इस्लामिक कोर्ट में 4 तारीख को, और 3 तारीख की रात में नेताजी सुभाष स्टेडियम में रात को 3 बजे तक चलेगा प्रोग्राम। में एक ऐसा पहला प्रोग्राम हो रहा है कि आज तक नहीं हुआ। हमने आज तक सिर्फ टीवी में देखा था कि सवाल जवाब हो रहा है, मुफ्ती साहब जवाब दे रहे हैं, सवाल हो रहा है, काजी साहब जवाब दे रहे हैं, सवाल हो रहा है, मौलाना साहब जवाब दे रहे हैं। लेकिन हम ये रायपुर छत्तीसगढ़ में कभी देखने को नहीं मिला, इसलिए हमने सोचा कि मुफ्ती एशिया को बुलाया जाए और पहला ऐसा प्रोग्राम रखा जाए ताकि वो लोग पब्लिक सवाल करे। पब्लिक के मन में इतने ज़्यादा सवालात हैं कि शायद अगर उसके लिए 5 साल दे दिया जाए मुफ्ती साहब को तो इंशाल्लाह वो मुकम्मल नहीं होंगे, क्योंकि हर घर में, हर बच्चे के जहन में ऐसा खलफशार पैदा है इस्लाम के ताल्लुक से या इस्लाम के उसूलों के ताल्लुक से। जैसे बाज़ लोग, आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ मुसलमान गांजा पी रहे हैं, बहुत तेजी के साथ गांजा पी रहे हैं, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि साहब आप गांजा क्यों पीते हैं, तो साहब उनका ये कहना है कि साहब गांजा तो मकरूह है, गांजा हराम का है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि साहब जिस तरह से शराब हराम है, जिस तरह से अफीम हराम है, जिस तरह से चरस हराम है, उस तरह से गांजा भी हराम है। क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि शराब से दिमागी तवाजुन खत्म हो जाता है, दिमागी तवाजुन खराब हो जाता है और आदमी को सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, वही चीज़ गांजे में भी पाई जाती है, वही चीज़ चरस में भी पाई जाती है, वही चीज़ अफीम में भी पाई जाती है। तो जब शराब हराम है तो ये भी हराम होगी। लेकिन मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे हैं कि साहब ये तो प्रसाद है भगवान का, ये कुछ लोग बोलते हैं साहब ये तो बाबा का तबर्रुक है, कुछ लोग बोलते हैं ये है वो है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। गंजड़ी, शराबी, कबाबी का इस्लाम में कोई रोल नहीं है, और वो इस्लाम के अगर उसूलों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इंशाअल्लाह इदारे शरिया कोई सख्त कदम उठाएगा। इसके ताल्लुक से मैं यही बोलना चाहता हूँ साहब, सरबजीत था तो हिंदुस्तानी होने के नाते उसके लिए हमारे दिल में रहम तो था, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से कभी रहम की गुजारिश न किया जाए। पाकिस्तान उस देश का नाम है, तुम जितने झुकाओगे हम उतना झुकाएंगे, तुम जितना भी झुकोगे हम उतना ही झुकाएंगे। अगर आप सीना तान के रहेंगे तब पाकिस्तान की आंख खुलेगी, अगर आप झुक के रहेंगे तो पाकिस्तान अपना रंग दिखाता रहेगा। हम उस देश के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते जिस देश के साथ हमने हमेशा वफादारी का सबूत दिया है, और आखिरी में उन्होंने सारी वफादारी को दरकिनार करते हुए आज भी अपनी गद्दारी पर आमादा है, आज भी अपनी गद्दारी पे आमादा है। हम उस देश के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। ये तो हो सकता है कि सरबजीत को पहले खत्म कर दिए हो लेकिन आज ओपन किए हों, ये भी हो सकता है। सरबजीत हमारे देश का था, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बस पहले कॉपी इस्लामिक ये आपका हाई कोर्ट बिलासपुर जाती है, दूसरी कॉपी यहाँ के कोर्ट में जाती है, तीसरी कॉपी एसपी के पास जाती है, कलेक्टर के पास जाती है, थाने पे जाती है, लड़के का थाना, लड़की का थाना, लड़की का महिला थाना, लड़के का महिला थाना, लड़की की मस्जिद का मुतवल्ली, लड़के की मस्जिद का मुतवल्ली, और एक लड़के को और एक लड़की को, और एक मस्जिद में एक मदरसे में। सूरत में हम देखते हैं कि भैया कुरान का फैसला है कि भलाई के साथ अलग कर दो, तो हम भलाई के साथ उनको अलग कर देते हैं, लिखित में फैसला। क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी को आपने नाजायज बताया है जी, आप बताएंगे वहाँ पर जब आदमी थक हार जाता है, असलियत है आप लाख टेस्ट ट्यूब बेबी करा दीजिए, जब तक आपका मनी मादा मनविया
औरत की शर्मगाह में नहीं जाएगा और जब तक उससे बच्चा नहीं होगा तब तक वो बच्चा जायज नहीं होगा। आपकी औरत की शर्मगाह में जो मनी जा रहा है वो आपका नहीं है, तो आप खुद बताइए, अल्लाह ताला ने आपको भी अक्ल दी है, क्या आपकी अक्ल तस्लीम करती है कि आपकी अहलिया के शर्मगाह में किसी और का मनी जाए? तो जब किसी और का मनी, रईस अहमद अशरफुल जिलानी, ये मुफ्ती इदारे शरिया मौलाना गुलाम किबरिया मिसबाही साहब किबला, और वो सामने बैठे हमारे इमाम साहब किबला और ये वकील साहब किबला इस्लामिक कोर्ट। हमारा कार्यक्रम जो है वो 3 तारीख की रात में यानी 10 बजे रात में नेताजी सुभाष स्टेडियम में उलमाए किराम की तकरीर है, शायरों की शायरी है।